हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है अभिजीत स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में यूपी टेट एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। यूपी टेट एग्जाम आपका 29 और 30 जनवरी को होने वाला है। बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। यूपी टेट एग्जाम में 150 प्रश्न पूछा जाता है, 150 मिनट आपको मिलता है, 150 नंबर का आपका एग्जाम होता है और इसमें जो पासिंग मार्क होता है वह आपका 90 नंबर रहता है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी एससी एसटी के छात्र 82 नंबर पर पास हो जाते हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। यूपी टेट एग्जाम को बिल्कुल आसानी से आप पास कर सकते हैं अगर आप डेली यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। तो यह क्लास आपका पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों के लिए, जो भी छात्र बीटीसी कर रहे हैं या डीएलएड कर रहे हैं या बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लास को सिर्फ शुरू से लेकर अंत तक देखिए, आराम से यूपी टेट एग्जाम को आप पास कर पाएंगे और काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर पाएंगे। 120 130 आपका स्कोर आराम से आ जाएगा। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और हिंदी के प्रश्न करेंगे। टोटल 60 प्रश्न करेंगे। 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही होते हैं यह कमेंट आप जरूर कीजिएगा। तो क्लास का पहला प्रश्न है कि मानव व्यक्तित्व परिणाम है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो देखेंगे मानव का व्यक्तित्व है यह आपका यहाँ पे आनुवांशिकता और जो वातावरण होती है उसकी अंतःक्रिया का परिणाम होता है। तो यहाँ पर थर्ड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। तो फर्स्ट वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थियों के बीच अधिगम शैली में अंतर का कारण हो सकता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा अपनाई गई विचारण नीति के कारण। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। पियाजे के अनुसार जो संज्ञानात्मक विकास है उसके किस चरण पर जो बच्चा है वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है। तो यह होता है संवेदी प्रेरक का चरण। फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि एक बच्चा जो यहाँ पे खालिस्तान से ग्रस्त है, किस विकार से ग्रस्त है यह पूछा गया है। वह सा और वाज में, यहाँ पर देखेंगे सा और वाज दिया गया है और इसमें अंतर नहीं समझ पा रहा है। और यहाँ पे न्यूक्लियर और अनक्लियर लिखा गया, इसमें भी वह अंतर नहीं कर पा रहा है। तो उसमें यहाँ पे कौन सा विकार यह बताना है। तो उसमें डिसलेक्सिया होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विकार से रिलेटेड प्रश्न बिल्कुल फिक्स है, चाहे आपका सीटेट एग्जाम हो या आपका यूपी टेट एग्जाम हो। जैसे डिस्ग्राफिया हो गया, डिसलेक्सिया हो गया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं विकार से रिलेटेड। तो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो इसको कर लीजिएगा। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। तो इसका आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। कोहल वर्ग ने यहाँ पे जो नैतिक मूल्य के सिद्धांत उस पर यहाँ पे इन्होंने डिफिनीशन दिया था और उसके बारे में बताया है। शिक्षक बच्चों में जो नैतिक मूल्य हैं इसका विकास कैसे कर सकता है, अगर शिक्षक यहाँ पे जो नैतिक मुद्दे हैं उस पर चर्चा करे बच्चों के सामने और बच्चों को शामिल करे। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाला राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। देखिए जो आपका यहाँ पर विकास होता है, विकास यहाँ पर देखेंगे सभी की जो विकास दर है वह समान नहीं होती है। यह देखेंगे थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी में यहाँ पे विकास तेजी से होता है, जल्दी होता है, इस तरह से विकास आपका यहाँ पे क्या है, उसकी जो दर है वह समान नहीं होती। तो यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला आपका राइट आंसर होगा। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न ले तो शिक्षक को चाहिए कि वह, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। अगर देखेंगे कोई भी आपका स्टूडेंट है, कोई भी आपका विद्यार्थी है, पाठ में कोई रुचि नहीं ले रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, टीचर एज ए टीचर आपको जो आपके पढ़ाने का तरीका है, जो विधि है, उसमें क्या है आपको चेंज करना होगा, इंप्रूवमेंट करना होगा। तो शिक्षण विधि को बदल दें। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पे गतिविधि आधारित शिक्षण खालिस्तान पर बल देता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो गतिविधि आधारित शिक्षण है वह सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर बल देता है। तो यहाँ पे सेकंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा रखा गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने दिया था। थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो विचार है न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है।
यहाँ पर देखेंगे हो जाएगा कि संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है। फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने की कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको नैतिक तर्कड़ा कहा जाता है। फर्स्ट वाला राइट आंसर है। कई बार सीटेट एग्जाम में पूछा गया और जो यूपी टेट एग्जाम है उसमें भी यहाँ पे प्रीवियस टाइम में कई बार पूछा गया प्रश्न, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि वह, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों को कुछ समस्या हल करने के लिए दे। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इससे क्या होगा, प्रभावी अनुशासन बना रहेगा। अगला प्रश्न है, 5वीं कक्षा से ऊपर के विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटि को खालिस्तान का संकेत माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको यहाँ पे बच्चों के अधिगम का चरण माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मौखिक परीक्षा का उद्देश्य क्या है। तो जो मौखिक परीक्षा होती है उसका उद्देश्य होता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों की पहचान करना, भाषा के धारा प्रवाह एवं लचीले प्रयोग की जांच करना, विद्यार्थियों के भाषाई कौशल को प्रयुक्त करने की क्षमता की जांच करना। जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं सबके सब सही हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से प्रयास करेंगे। समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दिया गया जो समावेशित विद्यालय है उसमें जो बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली है वह होनी चाहिए। तो वह लचीली भी होनी चाहिए, निरंतर भी होनी चाहिए, भागीदारी पूर्ण भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए सभी वाला होगा, तो डी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षण के दौरान बच्चे के कच्चा व्यवहार के अध्ययन हेतु कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसमें अवलोकन आ जाएगा, अवलोकन फर्स्ट वाले में है तो फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह किसका कथन है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो ये स्किनर का है, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह जो कथन है स्किनर का है। तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरण इसके कारण होती है। तो इसका देखिए सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हैं। तो फोर्थ वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने की सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। जो सामाजिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं वह सामाजिक और मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि का एकल घटक या एकल जो अव्यय है सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रेड बीने ने दिया था। सेकेंड वाला राइट आंसर इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत इनमें से किस वर्ग के तहत सूचीबद्ध किया जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे व्यवहारिकता के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण जो व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है का विकास किया। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा, हरमन रोडसा ने ही किया था। तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर है। इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंधित नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है। यह देखेंगे इससे रिलेटेड नहीं है, तो सेकेंड वाला राइट आंसर होगा। इनमें से कौन पाठ्यचर्या जो आपका यहाँ पे एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका पाठ्यचर्या यहाँ पे एनसीएफ 2005 है, इसमें मार्गदर्शी सिद्धांत में ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना आएगा, पढ़ाई को रटंत प्रणाली से बिल्कुल मुक्त कराना यह भी है, और बच्चों को चौमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना यह है। आपसे नहीं वाला पूछा गया है तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना, यह नहीं है तो थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है। तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो देखेंगे सामाजिक अधिगम है, जो आप समाज से सीखते हैं उसमें क्या होता है कि संपर्क से यह आपका क्या होगा, प्रारंभ होगा। थर्ड वाला राइट आंसर होगा। शिक्षा में फ्रावेल का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, किंडरगार्टन का विकास हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो फार्मूला आप लोग लगा लेंगे, बुद्धि लब्धि का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मानसिक आयु होता है मानसिक आयु बटे यहाँ पे क्या होता है, वास्तविक आयु, और यहाँ पे गुणे में क्या होता है, यहाँ पे गुणे में होता है 100। तो इसको सिंपली कर लेंगे यहाँ पे, और करना होगा तो यहाँ पे कर लेंगे, यहाँ पे 12 गुणे 12 हो जाएगा। यह क्या है, मानसिक आयु यहाँ पे दिया गया है, और जो वास्तविक आयु 8 है, और गुणा यहाँ पे 100 से कर देंगे,
और इसको यहाँ पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे यह 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, यह 2 बार में हो जाएगा, 2 से यह 50 बार में हो जाएगा, और यहाँ पे 50 का 3 में मल्टीप्लाई गुणा कर दीजिएगा तो 150 आ जाएगा। 150 देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे 150 आपके फोर्थ वाले में है, तो फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न बिल्कुल फिक्स है कि यहाँ पे या तो आपसे फार्मूला पूछ लिया जाए या तो इस तरह से क्वेश्चन दे करके आपसे आंसर पूछ लिया जाए। बहुत ईजी है, 1 नंबर आपको बनाना है यूपी टेट एग्जाम में, तो आप लोग कर लेंगे। तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा 11 वर्ष की आयु में। तर्क जिज्ञासा और जो निरीक्षण शक्ति है इसका जो विकास होता है, इसका जो डेवलपमेंट होता है वो 11 वर्ष की आयु में होता है, तो थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चिंतन अनुसंधान से संबंधित है, तो इसमें परंपरागत चिंतन, वैज्ञानिक चिंतन और विकेंद्रीय चिंतन सब के सब आएंगे, तो फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे सर्वनाम का रूपांतरण किस कारण से नहीं होता है, तो जो सर्वनाम का रूपांतरण होता है वह लिंग के कारण नहीं होता, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर होगा। संविधान के किस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी भाषा में किया जाएगा, तो यह अनुच्छेद 348 में है, तो यहाँ पे फोर्थ वाला राइट आंसर होगा। परिशिष्ट उपन्यास किस विषय पर केंद्रित है, जो परिशिष्ट उपन्यास है यह देखेंगे आपका शिक्षा पर आधारित है, शिक्षा पर केंद्रित है, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। पूर्वी हिंदी उपभाषा से संबंधित बोली है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा अवधि हो जाएगा। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपका अवधि आ जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर है। जो हमेशा रहने वाला है उसको कहते हैं, यूपी टेट एग्जाम में कई बार पूछा गया, यही प्रश्न आपका कई बार रिपीट होता है, तो जो हमेशा रहने वाला है उसके लिए एक शब्द आपका शाश्वत हो जाएगा, फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यूपी टेट एग्जाम में देखेंगे लगभग हर बार ही यहाँ पे दिशा से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दिशा एक बार में कंफर्म कर लीजिए। सबसे ऊपर आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा, नीचे आपका यहाँ पे दक्षिण होता है, और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे यह आपकी पश्चिम दिशा है और यह आपका यहाँ पे पूर्व दिशा है। आपसे देखिए कौन सा पूछा गया, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा। उत्तर और जो पश्चिम के बीच की दिशा है यह दिशा आपसे पूछा गया है, तो यह वायव्य होता है, यह आपका वायव्य है, तो यहाँ पे वायव्य राइट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा अगर आपसे उत्तर पश्चिम का कभी भी पूछा जा सकता है तो ईशान हो जाएगा, या ईशान हो जाएगा, यहाँ पे यह कर लेंगे। बाकी यहाँ पर अगर दक्षिण पूर्व की पूछा जाएगा तो यह आपका आग्नेय है, तो यह पॉइंट याद रख लेंगे। बाकी यहाँ पे आपका दिया गया है, यह आपका हो जाएगा यहाँ पे नैऋत्य हो जाएगा, यह जो दिशा है यह आपका नैऋत्य हो जाएगा, तो इसको आप लोग याद रख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक प्रश्न फिक्स होता है। तो इस वाले प्रश्न में आपका वायव्य हो जाएगा क्योंकि आपसे उत्तर और पश्चिम का पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि कवि बिहारी मुखिया किस रस के कवि हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा आपका कवि बिहारी पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे श्रृंगार रस हो जाएगा, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। इसके शोभित कर नवनीत लिए घुटरुनी चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए, तो यहाँ पे आपसे रस पूछ लिया गया है, यहाँ पे रस हो जाएगा वात्सल्य रस, वात्सल्य रस फोर्थ में है, तो फोर्थ राइट आंसर। अगला प्रश्न है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानो सुन, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर देखेंगे श्लेष अलंकार हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अर्ध सममात्रिक जात का छंद है, तो अर्ध सममात्रिक छंद यहाँ पे आपसे पूछ लिया गया, तो ये दोहा हो जाएगा, सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से विशेष पद है, विशेष पद पूछा गया, अग्नि हो जाएगा, फोर्थ वाला बिल्कुल राइट आंसर है। उस ग्रंथ में 500 पृष्ठ है, इस वाक्य में जो उस शब्द है वह है, तो यह देखेंगे जो उस शब्द आ रहा है यह आपका हो जाएगा संकेतवाचक विशेषण, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। टकसाली भाषा कहते हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से परिनिष्ठित भाषा को हो जाएगा, थर्ड वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है पूरी पाठ्यचर्या में खालिस्तान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आकलन निर्माण, थर्ड वाला बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा शिक्षक में अनिवार्य है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा समग्रतावादी जो दृष्टिकोण है, तो यहाँ पे सेकंड वाला राइट आंसर है। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद है, तो विद्या धनार्थी से बनेगा विद्यार्थी, तो यहाँ पर देखेंगे आपके ऑप्शन नंबर थर्ड में बिल्कुल सही लिखा गया है, तो थर्ड वाला राइट आंसर है। समान का विलोम शब्द है, समान का यहाँ पे विलोम शब्द हो जाएगा असमान, असमान दिया गया सेकंड में, तो सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। न्याय नीति में समास है, तो इसका देखिए आपको यहाँ पे सही जवाब बताना है, यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास।
ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है, इच्छा शब्द में इक प्रत्यय जोड़ने से बनने वाला नया शब्द है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से इच्छा में इक, तो यहाँ पे ऐच्छिक हो जाएगा। ऐच्छिक देखेंगे शुद्ध रूप से लिखा गया फर्स्ट वाले में, फर्स्ट राइट आंसर है। कार्य का बहुवचन रूप है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा कार्य का बहुवचन रूप कार्य ही होगा, तो यहाँ पे सेकेंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बौद्धिक शब्द में मूल शब्द है, तो बौद्धिक शब्द दिया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें जो मूल शब्द है बुद्धि हो जाएगा। बुद्धि फोर्थ में दिया गया, फोर्थ वाला राइट आंसर है। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने न दूंगा पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे कई बार आया है तो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, तो यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया, दाल में घी डाल देना में कौन सी क्रिया है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा दाल में घी डाल देना संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, थर्ड राइट आंसर है। क वर्ड का उच्चारण स्थान है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा कंठ हो जाएगा। क वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं सभी का उच्चारण स्थान कहाँ पर होता है, कंठ ही होता है, तो यहाँ पे फर्स्ट वाला राइट आंसर। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ से हो जाएगा कि समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, सेकेंड वाला राइट आंसर है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे देवनागरी दिया गया, देवनागरी आपका मराठी हो जाएगा, यहाँ पे थर्ड वाला राइट आंसर है। अगला प्रश्न, हिंदी में जासूसी उपन्यासों के प्रसिद्ध लेखक रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखिए आपका यहाँ पे हो जाएगा गोपाल राम गहमरी, सेकेंड वाला राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि 60 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही